नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। आगामी दिनों में कई सारे उत्सव शुरू हो रहे हैं, जैसे कि गणेशोत्सव, दही हांडी, नवरात्र उत्सव और ऐसे कई सारे उत्सव का सीज़न अब शुरू होने वाला है। और इन सारे उत्सवों को जब मनाया जाता है तो कानून व्यवस्था भी चाक चौबंद रहनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा भी ध्यान में रखी जानी चाहिए और नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर आज मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक जी द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिंदे सर और मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता भी यहाँ पर उपस्थित थे। वैसे तो आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक भी उपस्थित होने वाले थे, लेकिन आज वो किसी कारणवश यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। और मीरा भाईंदर शहर के कई गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारी भी इस बैठक में बड़ी संख्या में उपस्थित थे और इन सारे बैठक में इन सारी बातों पर चर्चा हुई कि आगामी दिनों में जो उत्सव मनाए जाएंगे वो किस प्रकार से मनाए जाएंगे, नियमों का किस तरह से पालन किया जाएगा, कानून व्यवस्था किस तरह की होगी। इन सभी बातों पर आज इस बैठक में चर्चा की गई। तो इस मौके पर हमने मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे जी से उनकी प्रतिक्रिया ली है। साथ ही मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता जी से भी उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनाते हैं क्या कहा है उन्होंने इस बैठक के बारे में। गणेश उत्सव के बारे में आज मीरा भाईंदर में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी गणेश उत्सव मंडल और यहाँ के जो वरिष्ठगण अधिकारी है, विशेष रूप से यहाँ के लोक प्रतिनिधि और सम्माननीय पुलिस आयुक्त महोदय, इन सभी ने संबोधित किया है। और आने वाले जो उत्सव हैं, गणेश उत्सव, रक्षाबंधन और गोकुलाष्टमी, नवरात्र उत्सव, इसके बारे में सभी को सूचित किया गया है। विशेष सूचना ध्वनि प्रदूषण के बारे में दी गई है। लोगों में जन जागृति के लिए भी इसका उपयोग होगा। डेसिबल की जो मर्यादा दी गई है उसका पालन करने के बारे में और लाउडस्पीकर की परवानगी लेने के बारे में, परवानगी लेने के बाद भी सभी जो डेसिबल का मर्यादों का पालन करने के बारे में सब मंडल को सूचित किया गया है। और आने वाले समय में जितने भी ये सन उत्सव है, सभी उत्सव में सभी नियमों का, कानूनों का पालन करते हुए और पूरे उत्साह भर पूरे इस फेस्टिवल सीज़न को अच्छी तरह से मनाने के बारे में सब लोगों को सूचित किया गया है। आज ये जो बैठक बुलाई गई थी गणेशोत्सव को लेकर, क्या सूचना देंगे आज? आज की जो बैठक थी, हर साल ही बैठक ली जाती है, कोई इस साल पहली बार नहीं ली है। पिछले साल के जो अनुभव होते कि क्या कमियां रह गई थी, क्या सुधारना करना चाहिए था, क्या नियम बनाने चाहिए थे, तो हर साल वो जो अनुभव होता है उसके हिसाब से मीटिंग लगाई जाती है। और पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका, लोक प्रतिनिधि की संयुक्त बैठक लगाई गई थी ताकि पुलिस प्रशासन ने लिए हुए नियम, महापालिका ने लिए हुए नियम सभी गणेश उत्सव मंडल को अवगत कराया जाए और गणेश उत्सव मंडल की जो कुछ भी तकलीफ़ है वो अपनी बात यहाँ पे रखे और उसके अंदर क्या निवारण हो सकता है उस दिशा में पहल उठाना। तो आज की बैठक उस दिशा में थी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महापालिका, पुलिस प्रशासन, गणेश उत्सव तीनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन पे, एक दूसरे की सलाह पे काम करेंगे और शांतिपूर्वक इस साल भी गणेश उत्सव मनाया जाएगा। सर, ज़्यादातर देखा गया यहाँ के मंडलों की ये शिकायत थी कि शहर में रास्तों की हालत बहुत ख़राब है और गणेशोत्सव आने वाले अभी तक रास्ते नहीं बनाए गए। नहीं, स्वाभाविक है, रास्तों को लेकर तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार बहुत ज़्यादा खड्डे हुए, जिसमें हम भी निराश हुए, हमने भी आरोप किया
लेकिन दूसरी ओर हमने ये भी किया है कि अब आने वाले समय में नहीं है, इसलिए जैसे कहा कि मीरा भाईंदर ये मुख्य रास्ता है जिस पे खड्डे थे, दहीसर चेकनाका से लेके यहाँ तक और वहाँ से लेके फाउंटेन तक। और फाउंटेन वाला तो सीमेंट रोड के काम की शुरुआत हुई है, ये भी हम दिसंबर के आसपास ये भी मीरा भाईंदर रोड भी सीमेंट कर देंगे। और अंदर के शहर के आपने देखा होगा कुछ रोड 80% बने, कुछ 60% बने, कोई 50% बने, अगले साल पूर्ण होगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है अगले साल 90% इस शहर के रोड सीमेंट रोड हो गए होंगे, जिससे लोगों को तकलीफ ना होगी। और अभी भी जो खड्डे हैं उसको हमने भी और महानगर पालिका के अधिकारी ने भी कहा है कि हम 20 तारीख के पहले ख़त्म करेंगे। 20 तारीख के पहले ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि 20 को ही करेंगे, वो आज से ही शुरू करेंगे, 20 के पहले पूरे। तो देखा आपने इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में आगामी दिनों में जो उत्सव मनाए जाएंगे, जैसे कि गणेशोत्सव है, दही हांडी है, या फिर नवरात्रि है, दशहरा है, ऐसे जो उत्सव मनाए जाएंगे उन उत्सवों में जनता की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, किन किन नियमों का पालन करना ज़रूरी है, इन सारी बातों पर चर्चा की गई। और जनता को ये आह्वान किया गया कि ये सभी उत्सव आपसी भाईचारे के साथ और शांतिपूर्ण रूप से मनाएं और नियमों का पालन करें। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।